अरे, ये तो मेरी चांदी की पायल का डब्बा है। ये रीना के कमरे में क्या कर रहा है? रीना, तूने तो कहा था कि तूने इसे हाथ भी नहीं लगाया है। मम्मी, वो एक्चुअली सुनीता भाभी ने ही इसे मेरे कमरे में छुपाया होगा। हाँ, वो मुझे फंसाना चाहती थी ताकि मेरा नाम खराब हो जाए। ये सब इनकी ही चाल है। सुबह के 6 बजे थे। रसोई में बर्तनों के टकराने की आवाजें आ रही थी। सुनीता सुबह सुबह पसीने से तरबतर होकर 6 लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। हे भगवान, सुबह के 6 बज गए हैं। माँ जी उठने ही वाली होगी। अगर चाय में अदरक 1 सेकंड भी लेट हुआ तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि गरीब घर की बहू ने आज फिर टाइम खो दिया है। वैसे भी कल रात सब्जी में नमक थोड़ा कम था तो माँ जी सुबह तक ताने देती रही। आज तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी सुमित्रा देवी रसोई में अपनी भारी भरकम पायल छनकाते हुए एंट्री मारती है। उनके हाथों में एक बड़ा सा चश्मा था। अरे ओ सुनीता, क्या कर रही थी तू सुबह से? रसोई में आई थी या कोई जंग लड़ने? बर्तनों को ऐसे पटक रही है जैसे मायके से दहेज में स्टील की खान लेकर आई हो। हमारी रीना बिटिया अभी तक सो रही है। उसकी नींद खराब हो गई तो समझ लेना उसकी आज बहुत जरूरी रील की शूटिंग है। नमस्ते माँ जी। नहीं माँ जी, मैं तो बस पराठे सेक रही थी। ये लीजिए आपकी बिना चीनी और ज्यादा अदरक वाली कड़क चाय। मैंने इसमें वही इलायची डाली है जो कल आप बाजार से लेकर आई थी। चाय तो ठीक है, पर वो रसोई वाली बात नहीं आ रही। आखिर गरीब के हाथ की चाय है ना, दूध थोड़ा कम ही डालती है तू। हमारी रीना जब चाय बनाती है तो लगता है कि साक्षात अमृत बरस रहा हो। चाय पत्ती का रंग भी हमारे खानदान जैसा कड़क खिल कर आता है। तभी रीना अपने हाथ में फोन पकड़े इंस्टाग्राम रील का कोई नया गाना गुनगुनाते हुए रसोई में आती है। उसके बाल बिखरे हुए थे। इकुचा लंबा कद तुझे सोनी तू हद। मम्मी देखो ना, इस सुनीता भाभी ने कल रात मेरे फेस वॉश को यूज किया था क्या? इसकी बोतल आधी खाली सी लग रही है। गरीब घर से आई है, महंगे प्रोडक्ट देखकर हाथ फिसल गया होगा इसका। वैसे भाभी, अगर चाहिए हो तो मांग लिया करो। ऐसे मंदिर में जैसे चप्पल चुराते हैं, ऐसे चोरी छुपके सामान इस्तेमाल करना गलत है। नहीं रीना, मैंने तुम्हारा फेस वॉश हाथ भी नहीं लगाया। मेरे पास तो मुल्तानी मिट्टी है, मैं वही लगाती हूँ। मुझे ये केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घर में तो यही सब लगाते हैं। ओहो, मुल्तानी मिट्टी। मम्मी सुना आपने? अरे ये तो खुद को नायक का अनिल कपूर समझती है। चेहरा हमेशा सूखा पापड़ जैसा पड़ा रहता है। खैर मम्मी, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है। जो कामिनी चाची की बेटी है ना, उसके लिए नई हील लेनी है। उनकी शादी होने वाली है। मॉल में एक नया ब्रांड आया है, मुझे वो सैंडल किसी हाल में चाहिए। तभी बगल के कमरे से काजल, छोटी बहू, सज धज कर निकलती है। उसके हाथ में नया 17 प्रो मैक्स टमटमा रहा था। मम्मी जी, रीना दीदी सही कह रही है। वैसे भी दीदी की पसंद कितनी क्लासी है, और जेठानी जी को तो वैसे भी फैशन की समझ भी नहीं है। उनके लिए तो फैशन भी टी से शुरू होता होगा। कल मैंने इन्हें पुरानी साड़ी देने की कोशिश की थी तो बोली कि इन्हें सादगी अच्छी लगती है। अब गरीबों को सादगी का नाम दे दिया है इन्होंने। क्या कह सकते हैं। मम्मी जी, आज मैं दीदी के साथ मॉल जाऊंगी। मुझे भी मैचिंग की चूड़ियां लेनी है। काजल, कपड़े महंगे होने से इंसान बड़ा नहीं होता, साफ और सुथरा होना चाहिए। और रही बात रीना की शॉपिंग की, तो माँ जी, घर का राशन भी खत्म होने वाला है। चीनी और दाल के डब्बे खाली हैं। अगर कुछ पैसे बचेंगे तो पहले घर का जरूरी सामान आ जाता तो अच्छा होता। चुप कर सुनीता, तू मुझे सिखाएगी कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। मेरी बेटी शॉपिंग पर जाएगी मतलब जाएगी। तू बस रसोई संभाल और ये फालतू का बजट बनाना अपने मायके में ही छोड़ कर आ। कहीं के बजट मिनिस्टर नहीं है तू। पाई पाई का हिसाब रखते हैं तेरे मायके वाले। यहाँ हमारे पैसों की कोई कमी नहीं है। हम तो सोते भी नोटों के गद्दों पर हैं। दोपहर का समय था। घर के हॉल में सुमित्रा देवी, रीना, काजल और पड़ोस की कामिनी चाची बैठी हुई थी। कामिनी चाची के हाथ में पान मसाला था और आंखें घर की चीजों को स्कैन कर रही थी। सुनीता सबको पानी पिला रही थी। अरे सुमित्रा बहन, सच में तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। रीना जैसी चांद का टुकड़ा बेटी और काजल जैसी अमीर घर की बहू मिली है।
पर ये जो तुम्हारी बड़ी बहू सुनीता है ना, इसके बारे में मोहल्ले में बातें अच्छी नहीं होती। कल ही वो गली के नुक्कड़ पर किसी से बात कर रही थी। क्या बात कर रही हो कामिनी, जरा साफ साफ बताओ। इस गरीब लड़की ने अब क्या कर दिया? मेरे घर की नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी इसने। अरे कल पार्क में बैठी थी मैं, तो इसकी माँ आई थी इससे मिलने के लिए। बेचारी फटी हुई सूती साड़ी पहनकर आई थी। सुनीता उसे चुपके से रसोई के पीछे से ले जाकर कुछ दे रही थी। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर का घी, शक्कर और कीमती डब्बे सब इसके मायके में ट्रांसफर होते हैं, तभी तो तुम्हारा राशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, ये लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें जितना भी अच्छा रख लो, अपनी औकात दिखा ही देते हैं। मम्मी, तुम्हारी अलमारी में जो सोने चांदी के गहने रखे थे, जरा संभाल कर रखना और अपने लॉकर का पासवर्ड बदल दो। क्या पता कौन सा झुमका या अंगूठी गायब हो जाए, हमें भनक ना लगे। हाँ मम्मी जी, मेरी भी एक सोने की अंगूठी कल से मिल नहीं रही। मुझे तो पूरा शक जेठानी पर ही है। जब से आई है घर में अजीब सी कंगाली छाई हुई है। तिजोरी की चाबी भी अपने पास ही रखा करो मम्मी जी। माँ जी, मेरी माँ आई जरूर थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने घर का तिनका भी उन्हें नहीं दिया था। वो तो अपनी दुआएं देकर गई है। आप लोग मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। क्या एक बेटी अपनी बीमार माँ से मिल भी नहीं सकती? बस कर सुनीता, अपनी ये रोनी सूरत बंद कर। तूने कुछ चुराया था या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज के बाद तेरी माँ इस घर के आसपास भी दिखी तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। और खबरदार, जो आगे से हमारे बीच में मुंह खोला तो। सुनीता रोती हुई अंदर भाग जाती है। रीना और काजल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। रीना के दिमाग में एक बहुत ही गंदी चाल चल रही थी। अगले दिन सुबह सुबह पूरे घर में कोहराम मच जाता है। सुमित्रा देवी अपने बेडरूम की अलमारी के सारे कपड़े फर्श पर फेंक देती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, लुट गई मैं तो, बर्बाद हो गई। मेरी वो खानदानी चांदी की भारी पायल जो मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई पर दी थी, वो गायब है। कल रात को मैंने उसे मखमली डब्बे में रखा था। कोई चोर पूरे घर में से सिर्फ मेरी पायल ही लेकर क्यों जाएगा? रीना और काजल दौड़कर कमरे में आती हैं। उनके पीछे सुनीता भी डरी सहमी खड़ी थी। काम वाली बाई कमला कोने में झाड़ू पकड़े सब देख रही थी। क्या मम्मी, तुम्हारी वो 2 किलो की चांदी की पायल गायब है? ओह माय गॉड, घर में कोई चोर घुस गया था क्या? या फिर कोई घर का ही भेदी है जो लंका डहा रहा है? मम्मी जी, कल रात को मैंने जेठानी जी को देर रात आपकी अलमारी के पास मंडराते देखा था। मुझे लगा शायद वो पानी पीने आई होगी क्योंकि आपके कमरे के रसोई पास है। पर अब समझ में आया कि पानी नहीं, चांदी पीने आई थी ये। इनके कदम रात को बहुत अजीब लग रहे थे, चोरों की तरह। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं कल रात अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। आरव जी की तबीयत खराब थी, मैं रात भर उनके पास थी। उन्हें तेज बुखार था तो मैं पट्टियां बदल रही थी। अरे भाई साहब तो सो रहे थे, उन्हें क्या पता कि तुम कब बाहर निकली और कब अंदर आई। मम्मी, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। इसके कमरे की तलाशी लो, इसके फटे हुए सूती बैग को चेक करो जो इसके मायके से आया था। सारा माल वहीं छुपा होगा। चल दिखा तेरा कमरा। अगर वो पायल तेरे पास मिली ना सुनीता, तो जेल भिजवा दूंगी तुझे और तेरे उस भिखारी भरे खानदान को भी। पुलिस को फोन करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। सुमित्रा देवी, रीना और काजल सुनीता के कमरे में घुस जाती हैं। रीना सीधे अलमारी खोलती है और सुनीता का पुराना बैग उठाकर फर्श पर पलट देती है। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ फटे पुराने कपड़े और मुल्तानी मिट्टी का डब्बा है। मम्मी, इसने कहीं और छुपा दिया होगा। इतनी चालाक है ये, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। माँ जी, मैंने कहा था ना मैंने चोरी नहीं की है। सच को आंच नहीं आती है। जिसने भी ये किया है भगवान उसे देख रहा है। मेरा दिल साफ है। ज्यादा सती सावित्री मत बन। पायल घर से गायब हुई है और घर में सिर्फ तू ही बाहर की है। जब तक पायल नहीं मिलती तू इस घर के किसी भी बर्तन को हाथ नहीं लगाएगी। पूजा घर में नहीं जाएगी, सिर्फ कोने में बैठी रहेगी। दोपहर के समय रीना अपने कमरे में बैठकर आईने के सामने रील बना रही थी और अपनी नई हील्स पहनकर मटक रही थी। तभी काम वाली बाई कमला कमरे में पोछा लगाने आती है। अरे रीना दीदी, आज तो बड़ी खुश लग रही है।
वैसे कल शाम को जब मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी तब मैंने आपको माँ जी के कमरे से चुपके से निकलते देखा था। आपके हाथ में कुछ चमकीला सा था, कहीं वो माँ जी की पायल तो नहीं? क्या? ओए कमला, अपनी ये बकवास जुबान बंद रख। तूने क्या देखा और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले 500 का नोट और जाकर चुपचाप अपना काम कर। अगर मम्मी के सामने एक शब्द भी बोला तो नौकरी से निकाल दूंगी और पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी कि तूने चोरी की है। दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली थी। बेचारी सुनीता भाभी सीधे स्वभाव की है, इसलिए सब उसे दबा रहे हैं। पर सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। पैसा हर किसी का जमीर नहीं खरीद सकता दीदी। कमला वहाँ से बिना पैसे लिए चली जाती है। रीना अलमारी खोलती है और कपड़ों के सबसे नीचे छुपी हुई लाल मखमली डब्बे को देखकर मुस्कुराती है। मम्मी की वो बूढ़ी सोच वाली पायल अब मेरी अलमारी में है। इसे मैं सुनार के पास ले जाकर गलवा दूंगी और अपने लिए वो लेटेस्ट सोने का ब्रेसलेट बनवा लूंगी। और इल्जाम वो तो उस गरीब सुनीता पर लग चुका है। एक तीर से 2 शिकार हो गए। अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। शाम को घर के आदमी, सुमित्रा का पति और बेटा काम से लौटते हैं। घर का माहौल देखकर वो शांत बैठ जाते हैं। अरे अमित, घर में इतना सन्नाटा क्यों था? सुनीता बहू आज चाय लेकर क्यों नहीं आई थी? अरे कोई बात हो गई थी क्या? हाँ, आज फिर कुछ हुआ क्या? पापा, मम्मी का पारा चढ़ा हुआ था। घर में कोई चोरी हुई थी। हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, वरना रात का खाना भी नहीं मिलेगा। वैसे भी मम्मी का गुस्सा आप जानते ही हो। अरे हाँ भाई, महिलाओं के मामले में चुप रहना ही भलाई थी। चलो अपने कमरे में चलते हैं, अपना पैर पीछे ही रखो तो अच्छा है। दोनों आदमी चुपचाप अपने कमरों में दुबक जाते हैं और इस ड्रामे में कोई खास रोल प्ले नहीं करते। अगले दिन घर में सुमित्रा देवी ने शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। मोहल्ले की कई औरतें और कामिनी चाची आई हुई थी। सुनीता एक कोने में उदास बैठी थी, जबकि रीना और काजल मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। वैसे सुमित्रा बहन, पंडित जी ने कहा था कि जब घर में कोई पापी या चोर बैठा हो तो पूजा का फल नहीं मिलता। तुमने उस चोर बहू को भगाया क्यों नहीं अब तक? इसके साए में तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। क्या करूं कामिनी, समाज का डर है। लोग बातें बनाएंगे कि शादी को 2 ही महीने हुए और बहू को निकाल दिया, पर मैंने इसे रसोई से बेदखल कर दिया है। अब ये घर के किसी शुभ काम में हिस्सा नहीं ले सकती। हाँ चाची, और देखिए आज पूजा के दिन भी इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। बस कोने में बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रही है ताकि सबको लगे कि हम इस पर जुल्म कर रहे हैं। माँ जी और यहाँ बैठी सभी आदरणीय देवियों, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे चोरी नहीं सिखाई, ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। मैं आज इस भगवान के सामने खड़ी होकर कहती हूँ कि अगर मैंने चोरी की है तो मुझे अभी इसी वक्त दंड मिले, लेकिन अगर मैं बेकसूर हूँ तो आज ही सच सबके सामने आएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाती, भगवान के ऊपर से आकर पायल ढूंढेंगे। चोरी तुमने की है तो पायल तुम्हारे पास से ही निकलेगी। ड्रामा करने में 1 नंबर 1 है हमारी भाभी। पूजा खत्म होती है। पंडित जी सभी को प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि घर की बेटियों को कुछ दान दक्षिणा दी जाए। सुमित्रा देवी खुश होकर खड़ी होती है। पंडित जी, हमारी रीना बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। रीना, जा बेटा, अपनी अलमारी से वो लाल रंग का रेशमी शॉल ले आ जो मैंने तेरे लिए रखा था। आज मैं तुझे वही ओढ़कर विदा करूंगी। सब औरतें भी देखेंगी कि माँ ने बेटी को क्या दिया है। अरे नहीं मम्मी, वो शॉल तो अंदर रखा था, मैं बाद में ले लूंगी। अभी पंडित जी को वैसे ही पैसे दे दो। अलमारी का लॉक भी कुछ जाम है आज। अरे दीदी, आप शर्मा क्यों रही हैं? लाइए, मैं आपके कमरे में जाकर ले आती हूँ। आपकी अलमारी की चाबी तो वैसे भी ड्रेसिंग टेबल पर ही रहती है ना। मैं अभी 1 मिनट में आई। नहीं काजल, तुम मत जाओ, मेरी अलमारी है, मेरा पर्सनल सामान बिखरा पड़ा है, तुम मत छुओ उसे। मैंने कहा ना, मैं खुद बाद में ले आऊंगी। अरे इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जा काजल, तू जा और ले आ। रीना आजकल कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाने लगी है। मेहमान बैठे हैं बाहर, देरी हो रही है। काजल रीना की बात अनसुनी करके उसके कमरे की तरफ भागती है,
रीना का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। सुनीता शांत खड़ी भगवान का ध्यान कर रही थी। हे भगवान, अगर काजल ने वो शॉल निकाला तो उसके नीचे ही मैंने वो चांदी की पायल का डब्बा छुपाया है। अगर वो दिख गया तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। 2 मिनट बाद कमरे से काजल के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी जी ये देखिए मुझे क्या मिला। शॉल के ठीक पीछे छुपा कर रखा हुआ था ये। अरे ये तो मेरी चांदी की पायल का डब्बा है। ये रीना के कमरे में क्या कर रहा है? रीना, तूने तो कहा था कि तूने इसे हाथ भी नहीं लगाया है। मम्मी, वो एक्चुअली सुनीता भाभी ने ही इसे मेरे कमरे में छुपाया होगा। हाँ, वो मुझे फंसाना चाहती थी ताकि मेरा नाम खराब हो जाए। ये सब इनकी ही चाल है। तभी काम वाली बाई कमला आगे आती है और सबके सामने हाथ जोड़ती है। माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहेगी। रीना दीदी सरासर झूठ बोल रही है। परसों शाम को मैंने खुद दीदी को कमरे से ये डब्बा चुरा कर निकालते देखा। इन्होंने चुप रहने के लिए 500 का नोट भी दिया। मैंने नोट लेने से मना कर दिया क्योंकि पाप की कमाई नहीं चाहिए। सुनीता भाभी निर्दोष है। दीदी ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी तो मैं बस चुप रही। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कामिनी चाची और मोहल्ले की औरतें रीना को थू थू करके देखने लगती हैं। सुमित्रा देवी का सर भी शर्म से झुक जाता है। अरे वाह सुमित्रा बहन, तुम तो बड़ी बहू को कोस रही थी कि गरीब घर की है, पर असली चोर तो तुम्हारी लाडली बेटी निकली जो अमीर घर के टुकड़ों पर पलकर भी चोर बन गई है। सच था, पैसे से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पाई और बहू पर कीचड़ उछाल रही थी। धिक्कार है तुझ पर रीना। तूने अपने ही भाई के घर में अपनी ही भाभी को बदनाम करने के लिए इतनी घिनौनी साजिश रची थी और मैंने तेरी बातों में आकर इस लक्ष्मी जैसी बहू का इतना अपमान किया। मैंने इस पर शक किया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि जेठानी जी ऐसा नहीं कर सकती। ये सब तो रीना दीदी का ही किया धरा है। दीदी, आपने बहुत गलत किया है। मुझे भी आपके चक्कर में जेठानी जी को बुरा भला कहना पड़ा। मम्मी, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं सुनीता भाभी से जलती थी क्योंकि सब इनकी सादगी की तारीफ करते थे। मुझे लगा कि इन्हें चोर साबित करके मैं घर में नंबर 1 बन जाऊंगी। मुझे माफ कर दो भाभी। मुझे जेल मत भेजना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरे सोशल मीडिया फैंस का क्या होगा। सुमित्रा देवी रोती हुई सुनीता के पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सुनीता बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अंधी हो गई थी धन दौलत के घमंड में। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, तेरे मायके वालों को गाली दी, पर आज तूने साबित कर दिया कि असली रईस तू ही है जिसके पास सब्र और संस्कार है। मुझे अपनी सास मत समझ, अपनी गुनहगार समझकर माफ कर दे। माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ ही रहेंगी। माँ अगर बच्चों को डांट भी दे तो बच्चे बुरा नहीं मानते। और रीना, तुम रो मत, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। मैंने तुम्हें माफ किया। इस घर में अब फिर से खुशियां आनी चाहिए। सुनीता रीना को उठाकर उसके आंसू पोंछती है। ये देखकर वहां खड़ी कामिनी चाची और बाकी औरतों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सच में सुमित्रा, बहू हो तो सुनीता जैसी। इसने आज इस घर की इज्जत को बिखरने से बचा लिया, वरना तमाशा तो पूरे शहर में होने वाला था। अब सब कुछ बदल जाता है। रसोई में सुनीता और काजल मिलकर काम कर रही थी। रीना भी वहां आकर आटा गूंथने में मदद करती है। सुमित्रा देवी आराम कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। भाभी, आज शाम को रील में हम दोनों साथ में डांस करेंगी। अब मेरी मैनेजर आप ही हो। आपकी मुल्तानी मिट्टी वाली सादगी ही मेरी वीडियो को हिट करवाएगी। और जेठानी जी, आपकी वो मुल्तानी मिट्टी का राज मुझे भी बताना। मेरा चेहरा इस महंगे फेशियल से खराब हो गया है। अब से मैं भी आपके घरेलू नुस्खे करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हम सब एक ही तो परिवार हैं। मिलकर रहेंगे तो घर हमेशा स्वर्ग बना रहेगा। सुमित्रा देवी रसोई की तरफ देखती है और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है। इंसान की असली पहचान और उसकी कीमत उसके बैंक बैलेंस या महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके ऊंचे चरित्र, धैर्य और संस्कारों से होती है। धन दौलत आज है, कल होगी या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छे संस्कार और क्षमा करने का गुण इंसान को हर दिल का राजा बना देता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।